आइए अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 30। गीता का द्वितीय अध्याय का हम लोग क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। 1 से 29 तक कर लिए हैं, आज 30 नंबर हम लोग देखेंगे ना। 30 में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देही और देह ना, यही दो कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। देही मतलब आत्मा, देह मतलब शरीर ना, आत्मा और शरीर, देही और देह, इसी को लेकर के अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं। समझाते हुए कह रहे हैं कि देही नित्यम ना अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्माद सर्वाणि भूतानि न त्वम सोचितुम अर्हस। अर्हस क्रिया कहाँ की होगी? श्रद्धा। मध्यम पुरुष एक वचन ना। अगर हमारी क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की है तो कर्ता भी हमारा क्या होगा? मध्यम पुरुष एक वचन। त्वम अर्जुनम, हे अर्जुन, अर्जुन तुम क्या करो? सोचितुम न अर्हसि, तुमको शोक नहीं करना चाहिए, तुमको सोचना नहीं चाहिए कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, इस विषय पे तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्लियर? लास्ट लाइन ऊपर से देखिए। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं भारत, भरत वंश में उत्पन्न होने से भारत, अर्थात हे अर्जुन। भारत माने अर्जुन। भारत किसके लिए आया? अर्जुन के लिए, राइट। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे अर्जुन, देहि नित्यम अवध्यो अयम। देहि, देहि इत्युक्ते आत्मा, और अयम, अयम देहि। अयम कहाँ का रूप होगा? इदम का, पुल्लिंग का एक वचन। अयम एक वचन होगा ना? क्या राम जी कहाँ है? एक वचन का होगा। तो ये कह रहे हैं कि अयम माने यह भी क्या है? आत्मा। कहे कि इयम देहि, अब यहां समझ करिए, इयम देहि यह आत्मा, यह आत्मा कीदृश है? आत्मा अस्ति। कह रहे हैं कि इयम आत्मा नित्यम अस्ति, इयम आत्मा अवध्य अस्ति। दो विशेषण बता दिया कि यह आत्मा है, क्या है? नित्य है, और यह आत्मा अवध्य है। वध्य माने मारा जाना, वध कर देना। अवध्य माने जो इसका वध नहीं किया जा सकता, जिसको आप मार नहीं सकते हो। अवध्य कह आत्मा, नित्य कह आत्मा। यहां से अन्वय देखिए, अयम देहि, अयम देहि यह आत्मा, राइट। अयम देहि यह आत्मा कीदृशः अस्ति? कहा कि नित्यम अस्ति। पुनः कीदृशम अस्ति? यह अवध्यम अस्ति ना। यह देहि, यह आत्मा नित्य है, और यही आत्मा अवध्य है, जो किसी के द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि आत्मा को क्या कर सकते हैं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न नैनम दहति पावकः। आप जब शस्त्र से इसको मार नहीं सकते तो ये अवध्य है, ये अवध्य है ना। वायु सुखा नहीं सकती है, उड़ा नहीं सकती है, तो इसलिए कह रहे हैं कि यह नित्य है और यह अवध्य है ना। और कह रहे हैं देहे सर्वस्व, सर्वस्व देहे, सभी के, सर्वस्व रूप कहाँ का होगा? षष्ठी। सर्वस्व सभी के, देह मतलब शरीर में, सभी के शरीर में क्या रहता है? यह आत्मा रहती है कि नहीं रहती है? यह आत्मा सभी के शरीर में रहती है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ये नहीं बता रहे हैं कि हे अर्जुन तुम्हारे अंदर शरीर में आत्मा है और गुरु द्रोणाचार्य तुम्हारे जो हैं और तुम्हारे पितामह हैं उनके शरीर नहीं, इसलिए तुम युद्ध करो। ऐसा नहीं है। इसीलिए कहे सर्वस्वम देहे, सभी के देह में आत्मा हस्ते। क्लियर? आगे देखिए, कह रहे हैं कि तस्मात, तस्मात ना, तस्मात इस कारण, इसलिए कहा कि सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों को ना, सभी प्राणियों को क्या करना चाहिए? कहा कि सभी प्राणियों के बारे में न मतलब नहीं, तुम मतलब तुमको, सोचितुम अर्हस मतलब सोचना चाहिए या शोक करना चाहिए।
तुमको किसी भी सभी प्राणी के बारे में, संसार में जितने भी भूत हैं, भूत का मतलब भूत पिशाच, भूत का मतलब प्राणी, इस संपूर्ण जगत में जितने भी प्राणी हैं सभी क्या हैं? भूत हैं। सभी भूत मतलब प्राणी, सभी प्राणियों के बारे में, सभी प्राणियों के विषय में तुम मतलब है अर्जुन, तुमको न मतलब नहीं, सोचितो मतलब सोचना, और अर्हस मतलब चाहिए, तुम सोचने के योग्य नहीं हो, तुमको इस विषय पे शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कारण कि आत्मा नित्य होती है और आत्मा अवध्य होती है और आत्मा प्रत्येक शरीर में होती है, इसलिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। और इसीलिए तस्माद सर्वाणि भूतानि, इसीलिए सभी प्राणियों के विषय में तुम मतलब तुमको, न मतलब नहीं, सोचते मतलब सोचना या शोक करना, अर्हस मतलब नहीं चाहिए, न अर्हस नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? शोकम, सोच। किसी के प्राणी के बारे में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा नित्य है और आत्मा अवध्य है। तुम यह सोचकर अगर युद्ध नहीं कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण आपको बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि जाके अपने सगे संबंधियों को मारो, तो तुम्हारे सगे संबंधी नहीं मरेंगे, तुम्हारे अपने गुरु द्रोणाचार्य नहीं मरेंगे ना। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि उनकी जो आत्मा है वो नित्य है, तो तुम चाहकर भी नहीं मार सकते हो। इसीलिए कहा कि न सतो असतो विद्यतो भावो, न अभाव विद्यते सतः, मतलब जिसका अभाव है उसका कभी भाव नहीं हो सकता, और जिसका भाव है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। तो इस आत्मा का भाव है, इसका भाव है, और इसका भाव होने के कारण इसका कभी अभाव नहीं होगा। आज भी है, कल भी थी, कल रहेगी। तीनों कालों में जो सार्वभौमिक है, ऐसे है वह नित्य और ऐसे है वह अवध्य। इसलिए हे अर्जुन, तुमको इन सभी प्राणियों के किसी के बारे में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्लियर? अब देखते हैं श्लोक नंबर 31।